गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश के लिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। मेडाइवल माइंडेड। मेडाइवल होता है मध्यकाल। मेडाइवल हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, मध्यकालीन। माइंडेड मतलब माइंडसेट, दिमाग। अमेंडमेंट सुधार टू दी यूपीज, यूपी के उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन। एंटी मतलब अपोजिट, कन्वर्जन होता है किसी को परिवर्तन करना। ला वर्षन, वर्ष की थर्ड फॉर्म में खराब कर दिया। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल फीचर। तो उन्होंने बात की अमेंडमेंट जो किया गया है यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ में, वर्षन इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल फीचर। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फीचर को भी खराब कर दिया है, वर्षन उससे भी ज्यादा बदतर बना दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, जो ऐसे वैधानिक फीचर बना दिए हैं। द अमेंडमेंट्स, जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट बात कर रहे हैं इसलिए द यूज हुआ है। द अमेंडमेंट्स एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बारे में, सुधार के बारे में, जो कि संविधान में किए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। द अमेंडमेंट्स अडोप्टेड बाय द उत्तर प्रदेश असेंबली टू मेक इट्स रिग्रेसिव एंटी कन्वर्जन लॉ मोर स्ट्रिंजेंट सीम्स टू हैव ईज ऑफ इट्स मिसयूज एट इट्स प्रिंसिपल एम। तो इन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट सुधार किए गए ना, एडोप्टेड अपनाना बाय द यूपी गवर्नमेंट, यूपी असेंबली जो वहां की विधानसभा है, टू मेक लॉ इट्स रिग्रेसिव, तो उन्होंने बना दिया इसके रिग्रेसिव, पीछे ले जाने वाला। रेट्रोग्रेड बोलते हैं इसको, सिनोनिम्स का रेट्रोग्रेड पीछे ले जाने वाला, प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है रिग्रेसिव। तो पीछे ले जाने वाला एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कन्वर्जन के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून था, वो उसको मोर स्ट्रेंजेंट, ज्यादा सख्त बना दिया है। सीम्स प्रतीत हो रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो प्रतीत हो रहा है टू हैव ईज, इसने ईज कर दिया है ऑफ इट्स मिसयूज, तो इसके इजी बना दिया, इसके मिसयूज को, इसको दुरुपयोग को एंड इट्स प्रिंसिपल एम, और जो इसका मेन एम था, इसका निशाना था, उसको इजी से यूज कर लिया है। ये राइटर का कहना है। ओरिजिनल लॉ, जो ओरिजिनल कानून था, इनेक्टेड इन 2021, लागू किया गया था। इनेक्टेड होता है लागू करना, 2021 में। लेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर 400 केस बाय 2023, बाई मतलब 2023 तक क्या है, लेड टू, इससे आगे चल के क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया लगभग 400 से ऊपर केस का। द अमेंडमेंट्स, जो भी सुधार किए गए, सीक टू इंक्रीज द जेल टर्म्स प्रिस्क्राइब अंडर द यूपी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। जो भी अमेंडमेंट थे, ये सुधार थे। सीक, इनका क्या मांगना है, ये क्या तलाश करते हैं, इंक्रीज द जेल टर्म, ये इंक्रीज कर देते हैं जेल टर्म को, जो इनकार्सरेशन भी बोलते हैं, कैद बोलते हैं, इनकार्सरेशन भी इसके लिए यूज होता है, कार्सरेशन, इनकार्सरेशन। जेल टर्म जो है, लाइफ स्पेन जो है जेल में बिताना होगा उसका, प्रिस्क्राइब होता है, किसी को सुझाव दिया हुआ, अंडर द यूपी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के अंदर, लॉ के अंदर जो जेल टर्म थी ना, उसको बढ़ाने का ये मोटो है इसका। इफ माइनर्स, यदि माइनर्स मतलब जो 18 साल से नीचे, वुमन या और सर्टेन कम्युनिटी या कुछ कम्युनिटी की औरतों को, वर द टारगेट, अगर मतलब टारगेट थे, अगर होते हैं या वर द टारगेट होते हैं, ऑफ कन्वर्जन थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, तो उनको कन्वर्जन किया जाता है थ्रू किसके, फोर्स के, बल के तौर पर। थ्रेट और कोर्शन, उनको डरा धमका के, थ्रेट डरा के, एंड कोर्शन प्रेशर से, दबाव डाल के। इट कुड इंटेल, ये फ्यूचर में जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कुड यूज होता है कि फ्यूचर में इट कुड इंटेल, ये एंटेल होता है नेसेसरी, हकदार बना देता है। इट कुड इंटेल, इट नेसेसरी बोलते हैं। इट कुड इंटेल इम्प्रिजमेंट अप टू दी 20 ईयर्स, तो जेल हो सकती है, कैद हो सकती है 20 साल तक, इवन फॉर लाइफ, यहां तक कि पूरी जिंदगी के लिए जेल हो सकती है, बोलते हैं ना आजीवन कारावास। इट आल्सो प्रिस्क्राइब्स, ये सुझाव भी देता है, ए स्टिफ सेंटेंस, बहुत कड़ी, स्टिफ होता है कड़ा, बिल्कुल हार्ड सेंटेंस, जेल पनिशमेंट एंड फाइन फॉर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फंड रिसीव करता है, पैसा रिसीव करता है फॉरेन, बाहर की देश की संस्थाओं से, फॉर द पर्पज ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, किसके काम के लिए, अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए। एक कंसर्निंग, चिंता देने वाला फीचर, गुण जो इसका है, एट्रीब्यूट है जो इसका लॉ का, इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए क्या होगी, स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़ी रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकताएं होंगी, फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, जमानत के लिए बहुत कड़ी रिक्वायरमेंट है। दैट, जो कि एनहांस कर देता, बढ़ा देता है
purported gravity, purported जो तथाकथित पहले कही हुई है, purported gravity गंभीरता of the offense, जो कानून की जो ग्रेविटी को बढ़ा देता है, ऑफेंस की गंभीरता को बढ़ा देता है। purported जो अभी कहा गया है, द अमेंडमेंट लॉ स्टेट्स दैट, तो जो ऊपर कहा गया ना तथाकथित purported, इसलिए purported वर्ड यूज हुआ, जो हमने पहले एक्ट 2021 वाला बताया है उसका। अब द अमेंडमेंट लॉ स्टेट्स, जो सुधार लाया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, सुधार संशोधन किया गया है, लॉ स्टेट्स दैट, ये कहता है कि कानून कहता है कि ए पर्सन अक्यूज अंडर द एक्ट, जिस कानून के अंदर अक्यूज है, आरोप लगा है इस पे, कैन नॉट बी ग्रांटेड बेल, उसको जमानत नहीं मिल सकती है, अनलेस, जब तक नहीं, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, जब तक सरकारी वकील को एक अवसर न दिया जाए टू अपोजिट, तो इसके अपोजिट करने का, जब तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। दैट देयर शुड बी रीजन टू बिलीव दैट अक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, कोई कारण होना चाहिए कि भी अक्यूज है ना, जिसपे दोष लगा कि ये गिल्टी नहीं है, ये दोषी नहीं है जो अपराध का, एंड इज अनलाइकली टू रिपीट इट वाइल ऑन द बेल, और ऐसी संभावना कम है जब वो ये रिपीट नहीं करेगा जब जमानत पे होगा ऐसा कोई काम। द सेक्शन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन इज सिमिलर टू द बेल डिनाइंग प्रोविजन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट एंड पीएमएल एक्ट, जो ये सेक्शन जोड़ा गया है ना, ये उसी तरह सिमिलर है जैसे बेल डिनाई होती है, जमानत को मना किया जाता है, किसमें, उपाय में, जो उपाय दिया जाता है किसमें, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, 1985 का जो अवैध मतलब ड्रग्स वगैरह बेचते हैं उनके खिलाफ है, उसमें भी ऐसे प्रोविजन है कि भाई जब तक जज को बिलीव ना हो जाए कि वो निर्दोषी है और ना बेल पे कोई कांड करने की संभावना न हो, तो उसको छोड़ा जा सकता है, जमानत दी जा सकती है। या फिर से पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, इसमें भी ऐसे ही प्रोविजन है, सेम ऐसा बना दिया इसको। अनदर न्यू फीचर, एक नया और इसमें गुण दे दिया है क्या, बाय विच एनीवन कैन फाइल ए कंप्लेंट, कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट अगेंस्ट किसी के खिलाफ, स्पोजिडली मतलब मानते हुए, फोर्सिबल और फ्रेडुलेंट कन्वर्जन, अगर किसी को लगा ना मेरी कोई भी पहले किथन की इनकी जरूरत नहीं है, कोई जानकार होने की जरूरत नहीं है, कोई भी फाइल कर सकता है कि भाई फोर्सिबल कन्वर्जन हुआ है या धोखे से कन्वर्जन हुआ, धर्म चेंज हुआ, तो कर सकता है। इज रिप्रेंसिबल, रिप्रेंसिबल है मतलब डराने वाला, बिल्कुल रिप्रेंसिबल मतलब होता है कलंकित करने वाला, रिप्रेंसिबल, तो ये रिप्रेंसिबल है। एज इट गिव्स कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या देता है, जो सांप्रदायिक के नाम पे संस्थाएं बनी हुई ना उनको, एंड सन्ड्री होता है विविध अलग अलग तरह की, बिजी बॉडीज जो इस काम में संलिप्त हैं, बिजी हैं, ऐसी वो संस्थाएं हैं, टू गेट दोज ऑप्टिंग फॉर और सपोर्टिंग एंड इंटरफेथ मैरिज अरेस्टेड, तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करती हैं, टू गेट दोज ऑप्टिंग, जो कि ऑप्ट करते हैं, जो चुनते हैं, जो सपोर्टिंग और इंटरफेथ मैरिज को सपोर्ट करते हैं, उनको अरेस्टेड करवाने में बिलीव करते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ये और टिथ दे दिए हैं, उनको पावर मिल गई है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है फोर्सफुली कन्वर्जन बोल के। अर्लियर ओनली एन एग्रीव्ड, पहले क्या था कि ओनली एग्रीव्ड, जिसको दुख है ना, या उसका मतलब जिसको गिला शिकवा है, एग्रीव्ड है, या उसका पर्सन है, दैट इज द विक्टिम और ए क्लोज फैमिली मेंबर, या तो विक्टिम हो या क्लोज फैमिली मेंबर हो कोई, गुड फाइल वही फाइल कर सकता था कंप्लेंट अगेंस्ट अनलॉफुल कन्वर्जन के, अभी कोई भी संस्था कर सकती है। द मूव, जो ये स्टेप लिया गया टू अमेंड द प्रोविजन इज लाइकली मोटिवेटेड बाय द फैक्ट, ये ऐसा संभावना लग रही है, इज लाइकली मतलब ऐसी संभावना लग रही है, मोटिवेटेड किया गया है किसके द्वारा, किस तथ्य के द्वारा, दैट बेल हैज बीन ग्रांटेड टू मैनी अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट, तो ये बेल जो जमानत दे गई बहुत सारे बंदों को जो कि अरेस्टेड किए गए थे, बिकॉज क्योंकि द कंप्लेंट्स वर नॉट एग्रीव्ड पार्टी इन दोज केसेस, जिन केस में जो उनके रिश्तेदार नहीं थे, सगे संबंधी नहीं थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी, तो इसलिए बेस पे उनको बेल मिल गई थी, जिन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन किया भी था या नहीं किया था। द आइडिया ऑफ गिविंग मोर टिथ, जो अभी आइडिया दिया गया ना कि ज्यादा इसको पावर देना, टिथ मतलब इसको काटने के लिए ज्यादा दांत दे दिए गए हैं, पावर दे दी है, टू द लॉ इज रूटेड, इसकी जड़ किस में बसी हुई, इन द क्लेम, जो दावा है, दैट केसेस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन आर ऑन द राइज इन द स्टेट, थी इसलिए इसको पावर दी गई है कि स्टेट में बहुत सारे कन्वर्जन के केस आ रहे हैं, बट परंतु वेदर मतलब की कहाँ, आप डाउट में होते हैं तो वहां पे यूज होते हैं, वेदर की कहाँ, सच ए स्पाइक, ये इंक्रीज हुआ ना, स्पाइक हुआ है, इज ए फैक्ट, ये तथ्य है, और रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड मिसयूज ऑफ द एक्ट अगेंस्ट दोज ऑप्टिंग फॉर द इंटरफेथ मैरिज इज समथिंग टू बी स्टडीड, मतलब ये जो या तो भाई केस ज्यादा हुए हैं या फिर इनका केस का यूज ज्यादा किया गया है ऐसे खिलाफ जो कि इंटरफेथ मतलब दो धर्मों के बीच में शादी कर रहे हैं, समथिंग ये अभी स्टडी करना बाकी है, इज समथिंग टू बी स्टडीड, मतलब इसको स्टडी करना है। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ, जो कानून की वैधता है, हैज ऑलवेज बीन डाउट, ये हमेशा ही डाउट में रही है, संशय में रही है, सस्पिशन में रही है, इज एज मच एज मतलब यहां तक कि इट ट्राइज टू क्रिमिनलाइज इंटरफेथ मैरिज बाय ट्रीटिंग कन्वर्जन बाय मैरिज,
तो ये इतना ये क्रिमिनलाइज कर देता है, ये अपराधी बना देता है, इसको अपराधी की कैटेगरी में ले जाता है। इस कानून को इंटरफेथ मैरिज होती है, तो दो धर्मों के बीच में मैरिज होती है, बाय ट्रीटिंग उनको मानते हुए कि कन्वर्जन हुआ है बाय मैरिज, कन्वर्जन हो रहा है मैरिज शादी करके। एज वन ऑफ द मीन्स, ये एक तरीका हो सकता है, वन ऑफ द मीन्स एक साधन है ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, ये शादी करना भी एक साधन है अनलॉफुल कन्वर्जन का, बिना विधान के कन्वर्जन का, धर्म बदलने का। बाय डिक्लेयरिंग मैरिज फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन एज नल एंड वाइड, जो ऐसी शादियां हुई ना उनको घोषणा कर दी जाती है, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो शादी हुई ना कन्वर्जन के तौर पर, ये नल एंड वाइड है, खत्म है, ये इसको शादी को माना नहीं जाएगा। एंड मैंडेटरिंग, ये कंपलसरी कर देता है या एंटेल कर देता है प्रायर इंटीमेशन, पहले इंटीमेट करना, इंटीमेट मतलब सूचना देना है टू दी अथॉरिटीज, अथॉरिटी को, फॉर दोज इंटेंडिंग टू चेंज देयर रिलीजन, जो कि अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं, दोज इंटेंडिंग जिनका उद्देश्य है कि वो धर्म चेंज करेंगे, तो उनको पहले अथॉरिटीज को इंटीमेट करना है कि हम धर्म चेंज करने जा रहे हैं। द अमेंडमेंट्स, जो भी सुधार लाए गए हैं कानून में, वर्षन खराब कर देते हैं मल्टीपल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें क्या है, बहुत बुरा तरह से फंडामेंटल राइट हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। एंड बिट्रे जैसे वैसे तो होता है धोखा करना, किसी को धोखाधड़ी करना, बट क्या होता है रिवील करना भी होता है, उजागर करना, कोई प्रकट करना, गलती से कोई प्रकट कर देता है, बिट्रे कर सकता है, ये प्रकट कर रहा है ना चाहते हुए भी, मतलब ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है मेडिवल माइंडनेस। मेडिवल मतलब मध्य, जो मध्यकालीन में आपको पता है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं हम, ये जो यहाँ पे इस्लाम आया था तब की बात है, या फिर जैसे जहाँ पे मुगल्स आए थे, तो इसी टाइम की बात है। ये जो मेडिवल टाइम बोल रहा है, ये दिखा रहा है कि मेडिवल माइंडनेस, ऐसा माइंडसेट अनबिकमिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये बिकमिंग अनबिकमिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र गवर्नमेंट की तरह नहीं है, फंक्शनिंग अंडर ए फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो फॉरवर्ड लुकिंग हमारा दूरदर्शी संविधान है उसकी तरह तो ये काम नहीं कर रहा, जो मेडिवल टाइम का माइंडसेट है उस माइंडसेट को एग्जिबिट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, दर्शा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में और मैंने आसान तरीके से बताया है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर फायदा मिल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरे वीडियो प्रमोट सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आप ये न्यूज़पेपर रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके। बाय।